समझ जाना कि उन्हें क्या चाहिए। पत्नी वो नहीं कि पति को मुख से बोलना पड़े कि हमें क्या चाहिए। असली धर्म पत्नी वो है महाराज जो पति के मन को पढ़ ले, जो पति के नेत्रों को पढ़ ले कि उन्हें क्या चाहिए। आगे की कथा में अगर कभी संयोग बना आप सुनेंगे कि जब भगवान केवट को उतराई देना चाहते थे, भगवान के पास कुछ उतराई नहीं था देने के लिए केवट को, तो कहते हैं पिय ही की सिय जान निहारी मनि मुदरी मन मुदित उतारी। भगवान राम ने मैया सीता से मांगा नहीं कि अपनी अंगूठी मुझे दे दीजिए, लेकिन भगवान राम के मन की बातों को पढ़ के, भगवान के नेत्रों को पढ़ के मैया जानकी ने तुरंत अंगूठी निकाली और भगवान को प्रदान कर दिया। कहा उनके नेत्रों के इशारे से हर कार्य करना, उनसे पूछ पूछ करके हर कार्य करना। और आज एक बार फिर से हम आपसे रिपीट करेंगे, निवेदन करेंगे कि जैसे कि आज अधिकतर घरों में, बुरा न मानिएगा, लेकिन अधिकतर देखा जाए तो हर एक माँ आजकल बदल चुकी है। पहले माँ यही सिखाती थी कि देखो आज यहाँ से तुम्हारी डोली उठ रही है और तुम्हारे ससुराल से तुम्हारी अर्थी ही आनी चाहिए। तुम्हारे ससुराल में थोड़े से कष्ट भी हो, थोड़ी सी समस्याएं भी हो, तो तुम उसे झेल लेना। कुछ ऐसा कार्य न करना कि जिससे तुम्हारे पिता का सर नीचे हो जाए। लेकिन बुरा न मानिएगा, आजकल माताएं समझाने के बजाय बिटिया के साथ में खड़ी रहती हैं। तुम्हें कुछ नहीं करना, हम हैं सब झेलने के लिए, हम सब करेंगे, हम कोर्ट कचहरी मुकदमा सब करेंगे। ये हमारे संस्कार नहीं है, ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये हमारा व्यवहार नहीं है। हमने उस दिन भी कहा था कि थोड़े बहुत समझौते हम सबको करने पड़ते हैं, करना चाहिए। किसी चीज़ की अधिकता भी नहीं सहनी चाहिए, लेकिन फिर भी अपनी गृहस्थी को बर्बाद न करें, अपनी गृहस्थी को बचाएं। बहनों से निवेदन है कि मायके में हस्तक्षेप करना बंद करें, और माँ से निवेदन है कि बिटिया के ससुराल में हस्तक्षेप करना बंद कर दे। जिस दिन ये बंद हो गया, घर बर्बाद होने से बच जाएगा। कई लड़कियों की आदत होती है, बुरा न मानिएगा, ससुराल में जाने के बाद भी, विवाह होने के बाद भी माँ को फ़ोन करके ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। जब तुम्हारी भाभी आ गई तो तुम्हें समझाने की आवश्यकता ही क्या है? तुम अपनी गृहस्थी संभालो, भाभी आई है, भाभी अपनी गृहस्थी संभालेंगी। और यही हस्तक्षेप विवाद का कारण बनता है। आजकल संस्कार हम भूल चुके हैं। सास ससुर से कोई मतलब नहीं होता, हमें तो अपने पति से मतलब है। हमारा विवाह हुआ, हम लेके अपना चल पड़े। अब उनके माता पिता क्या करेंगे, कहाँ से खाएंगे पिएंगे, हमें कोई टेंशन नहीं है। जिस माँ ने पाल पोस करके जिस बेटे को इस हद तक लाया, इतना बड़ा किया, आप एक पल में उसे कह दी उस माँ बाप को त्याग कर दो, उस माँ बाप को छोड़ दो, ये कहाँ तक उचित है? ये कहाँ तक सही है? ये ठीक है क्या? अगर आपका ही भाई आपकी माँ को छोड़ दे तो आपको कैसा लगेगा? तो महाराज हम बार बार कहते हैं, जो कार्य, जो व्यवहार अपने लिए बुरा लगे वो दूसरों के लिए नहीं करना चाहिए। पहले की माताएं समझाती थी क्या कि बेटी ससुरे में रही हाथ चांद बन के। हमारे बाबा है तारकेश्वर मिश्रा ही, उनकी अद्भुत रचना है कि बेटी ससुरे में रही हाथ चांद बन के, बेटी ससुरे में रही हाथ चांद बन के। सबके पुतरी के बेचाओ, सबके पुतरी के बिछाओ, परान बन के बेटी ससुरे
दिन चरण दबैहा, बिटिया सबसे पाछ खैहा, सासु के निस दिन चरण दबैहा, बिटिया सबसे पाछ खैहा, ससुर के बाजे जब खड़ुआ पानी लइहा धोवे पौआ, ससुर के रहिहा अगहन पोस महीनवा के बिहान बन के, रहिहा के बेटी ससुरे में रहिहा तू चाँद बन के। क्या कहा? प्रतिदिन अपनी सासू को अपनी माँ समझ करके उनकी सेवा करना, वो कुछ बोले भी तो उनका उत्तर न देना, सबसे पीछे भोजन करना। लेकिन आज क्या है, अरे वो बहुत लेट खाते, हम तो पहले ही खा लेंगे। ये हमारे संस्कार नहीं है। घर की बिटिया, घर की बहू सबको भोजन पवा करके खुद पाती है। अपने ज्येष्ठ को, अपने बड़े को भोजन करा के, जैसे मायके में अगर बिटिया भी है तो जब तक पिता भोजन न कर ले तब तक भोजन वो नहीं करती। कहा ऐसा ऐसा व्यवहार करना। और क्या करना, जैसे ही ससुर के आहट सुनना, उनकी आवाज सुनना, उनके पाँव धोने के लिए पानी लेकर के दौड़ना, उनसे अवश्य पूछना उन्हें किस चीज की आवश्यकता है। उन्हें ससुर नहीं बल्कि अपना पिता समझना। घर में छोटे छोटे बच्चे हो तो क्या करना, कहते हैं सांझ के तनिको समय पैहा, सांझ के तनिको समय छोट हर लड़कन के पढ़ैहा, सांझ के तनिको समय पैहा, छोट हर लड़कन के पढ़ैहा, झुके हुए के आहट पैहा, मुखड़ा घूंघट में छिपैहा, झुके हुए के आहट पैहा, घूंघट में छिपैहा, रहिहा घर में हीरा मोती के दुकान बन के, रहिहा घर में हीरा मोती के बात। जैसे किसी की आवाज सुनना, तुम्हारे सर पे पल्लू अवश्य होना चाहिए। अपने इस चांद से मुखड़े को छिपा करके रखना, सबकी इज्जत बचा करके रखना। जिस प्रकार से जौहरी हीरे को ताले में बंद करके रखता है, उस प्रकार से तुम्हें रहना है। क्यों? क्योंकि तुम उस घर की हीरा हो। तुम दो दो घरों की इज्जत हो और दो दो घरों की तुम्हें लाज रखनी है। अपने पिता की पगड़ी जो है वो तुम्हारे हाथ में है। कहते हैं कि इज्जत पगड़ी के जो गई